हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी देखो सुबह सुबह बर्फ़ पड़ गई है। हमारे रात को ही बर्फ़ पड़ गई थी और आपको लाइव नहीं दिखा पाई। अभी पड़ चुकी है, ज़्यादा नहीं पड़ी है, थोड़ी थोड़ी पड़ी है। सरप्राइज़ दे दिया आज बर्फ़ ने। और रात को बहुत ज़्यादा आंधी तूफान था, इस वजह से ही सुबह बर्फ़ पड़ गई। कल मौसम बिल्कुल साफ़ था, तो आज देखो बिल्कुल सफ़ेद हो गया है। ये नज़ारा है, ये मेरी बेटी, ये हमारा घर है पीछे। और देखो पहाड़ियों में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है, बहुत ज़्यादा। तो मुझे बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि बर्फ़ वाली वीडियो दिखाओ। तो मैंने सोचा आज बर्फ़ पड़ी है, सीज़न की पहली बर्फ़बारी हमारे यहाँ पे हुई है। तो ज़्यादा नहीं पड़ी है, कम पड़ी है, 2-3 इंच बर्फ़ पड़ी है। तो चलो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ बर्फ़। तो चलो मैं बैक कैमरे से आपको बर्फ़ का नज़ारा दिखाती। ये थोड़ी देर बाद मैंने कोई 15-20 मिनट या आधा घंटे के बाद शूट किया, तो इतनी सारी बर्फ़ पिघल भी गई थी। जो मैंने आपको सुबह का व्यू दिखाया था उसमें थोड़ी ज़्यादा थी, तो अब काफ़ी कम हो गई थी। और दोपहर के बाद तक ये ख़त्म हो जाएगी, शाम तक तो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। बर्फ़ यहाँ आ जाती है, उतनी जल्दी भी नहीं आती है। तो जब आती है तो जल्दी चली भी जाती है, ज़्यादा हाइट नहीं है यहाँ पे, तो जल्दी चली भी जाती है। तो सुबह देखो कितनी ज़्यादा थी, अब बहुत कम हो गई। ये सेब के पेड़ है, एप्पल के पेड़ है। और जो ये छोटे छोटे शायद पलम के है, मैरी पूजा है, इनकी कटिंग कर दी है। लकड़ी भी दब गई बर्फ़ के नीचे। अब देखो बिल्कुल ही कम रह गई है, बहुत ही कम रह गई है बर्फ़। ये पीछे मेरे जेठ का बेटा बर्फ़ मार रहा था इधर को। जब हम छोटे होते थे तब हमें शौक़ होता था, बर्फ़ पड़ गई तो बहुत खेलना बर्फ़ के साथ। अब तो ठंड लगती है, अब तो एज बढ़ती है, एज में अब उतनी शौक़ नहीं होता है किसी भी चीज़ का। पहले तो बहुत ज़्यादा शौक़ होता था, बर्फ़ पड़ी तो इतनी खुशी हो जाती थी। मेरे मायके साइड में बर्फ़ बहुत ही कम आती है, बहुत ज़्यादा ही लो हाइट में। वहाँ तो बर्फ़ बहुत ही कम, जिसको बोलते हैं कई सालों के बाद पड़ती है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी पड़ती है और दूसरी टाइम चली भी जाती है। ये मैं आपको दूसरी साइड का व्यू दिखा रही है। सीढ़ी नुमा खेत दिख रहे हैं आपको यहाँ से। अभी स्पष्ट नहीं दिख रहा है, धुंध पड़ी है ना, इसलिए स्पष्ट नहीं। हर डाली पे बर्फ़ पड़ी है। ये सेब के बीचे मैंने आपको सामने दिखाया, सेब के बीचे, और सेब के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जम गई है। और साइड में मिर्ची वगैरह सारी दब गई है। पीछे मेरे पीछे भी बर्फ़ है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ नहीं पड़ी अभी। अभी तो सीज़न की पहली बर्फ़बारी है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है हमारे यहाँ पे। ये सामने का व्यू मैंने दिखाया, यहाँ पे हमारे घर भी है, यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं, तो वहाँ थोड़ी ज़्यादा पड़ी, यहाँ थोड़ी कम पड़ी। ये है नज़ारा। और ठंड भी बहुत हो गई, तो अब जा रहे हैं हम तंदूर के पास। थोड़ा बहुत मैंने शूट किया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग भी बर्फ़ देख सके। काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आप हमें स्नोफॉल दिखाइए। तो लाइव तो है नहीं, अभी गिर चुकी है, अभी पड़ना बंद हो गई है, ना बारिश लगी है। तो अभी तो सिर्फ बर्फ़ ही है, तो मैंने आप लोगों को बर्फ़ ही दिखाई। तो चलिए अब चल पड़ते हैं हम घर की तरफ, ठंड हो गई है। तो ये है, हेलो कर, ये है हमारी बेटी है, मेरे जेठ की बेटी है। तो अब हम दोनों जा रहे हैं घर की तरफ, ठंड हो गई है बहुत। ये देखो, ठंडा ठंडा ठंडा, कूल कूल। ये जो छोटे छोटे पेड़ आपको दिख रहे है पल्लम के, मैरी पूजा है शायद, या तो फ्रंटियर हो गए। और ये बड़े बड़े जो पेड़ है ये है सेब के।
अभी इन्होंने सेब के पेड़ों में कटिंग नहीं की, हमने भी नहीं की है। आगे मैं दिखाऊंगी आपको अपने सेब के बगीचे। बहुत बड़े बगीचे नहीं हैं हमारे, जितने भी है मैं आपको शेयर करूंगी। अब हमने जाना है गांव अपने घर, तो अब प्रूनिंग करनी होती है सेब की, गोबर खाद वगैरह डालना होता है, तो वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, पूरे गाँव की वीडियो। तो अभी तो हम एक दिन के लिए आए थे और उसके बाद हम वापस आ गए थे कुल्लू। कुल्लू में बर्फ़ नहीं पड़ी, कुल्लू में बर्फ़ नहीं पड़ती है, लो हाइट में है, यहाँ पे बर्फ़ बहुत कम पड़ती है। और ये थोड़ा हाइट पे है, यहाँ पे बर्फ़ ठीक पड़ती है। अभी तो पड़ेगी, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो आती रहेगी बर्फ़। तो यहाँ आदत होती है लोगों को बर्फ़ की, पर आती है और जाती भी है, ऐसी नहीं रहती है कि 1 महीना तक टिकी रहेगी। सुबह बर्फ़ आएगी, शाम को चली जाती है, 2 दिन रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा बर्फ़ नहीं रहती है। ये परली साइड का व्यू है, सीढ़ी नुमा खेत दिख रहे हैं आपको। यहाँ से व्यू परली साइड का, दूसरी साइड का, नदी के पार का साइड का बहुत ही प्यारा व्यू है। तो अभी उतना दिख नहीं रहा है, थोड़ी सी धुंध भी है। कभी दिखाऊंगी मैं आपको ये व्यू, बहुत ही सुंदर है, बड़े बड़े गांव है और खेत खेत है, देवदार के पेड़ है, बगीचे है सेब के, बहुत ही सुंदर है ये नदी पार का व्यू। हम भी नदी पार ही रहते हैं, हमारा थोड़ा हाइट में है, ये थोड़ा नीचे है। तो ये मेरी जेठ की बेटी है, ये आगे आगे जा रही है। तो मैं आपको व्यू दिखाती हूँ जहाँ हम रहते हैं, परली साइड का। यहाँ से गांव दिख रहे हैं थोड़े थोड़े, बहुत बड़े बड़े गांव। ये जो ऊपर है देखो हाइट में, यहाँ से मैं जूम करके आपको दिखाऊंगी कि हमारा गांव कहाँ पे है। तो ये पेड़ के पीछे दिखाई नहीं दे रहा उतना, मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये है देखो बीच में गांव, बड़े बड़े गांव है, नीचे वाला गांव हमारा है। यहाँ पे ठीक बर्फ़ पड़ी, ये थोड़ा हाइट पे है। साइड साइड में हमारे देवदार के जंगल भी है। और जो ये जेठ जी का घर है, ये थोड़ा लो हाइट में है, हमारा घर काफ़ी हाइट में है। और रोड जाता है, फैसिलिटी सब है। अब पहले तो नहीं थी, अब तो काफ़ी सब फैसिलिटी है। बस से जाती है, पहले तो बस से भी नहीं जाती थी, पैदल जाना पड़ता था। अब सब फैसिलिटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब गांव के लोग भी तेज़ हो गए हैं। तो ये बर्फ़ से खेल रही थी, मैंने सोचा चलो आपको गांव दिखाती हूँ। ये व्यू है मेरे गांव का, जो ये जंगल वाला एरिया है, यहाँ पे है हमारा घर जहाँ हम जाते हैं। तो अभी जाऊँगी तो मैं आपको पूरा दिखाऊँगी। ये मेन रोड है, यहाँ पे बिल्कुल साथ में ही मेन रोड है, यहाँ से गाड़ी जा रही है। और ये छोटे छोटे देवदार के पेड़ है। और जो ये बड़े बड़े पेड़ है, इनको हम बोलते हैं बान। और ये बान होते हैं आजकल गाय के लिए चारा, इसकी पत्तियाँ गाय भेड़ बकरियों के लिए हम लाते हैं आजकल। तो यहाँ से इस साइड का व्यू मैंने आपको नहीं दिखाया था। तो ये देखो सीढ़ी नुमा खेत, और ये बगीचे है, सेब के बगीचे। हमारी साइड में सेब ठीक ठाक होता है। और यहाँ से मैं आपको व्यू, यहाँ ज़्यादातर आपको ये बान के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, जो बड़े बड़े पेड़ है ये है बान के। ये है खेत, छोटे छोटे खेत, सीढ़ी नुमा खेत। और ये इस साइड का व्यू मैं आपको नहीं दिखाया था, अब दिखा रही हूँ। अब हम लोग वहाँ से निकल गए थे, आगे कोई बर्फ़ नहीं थी और बारिश तो हुई होगी। ये बारी चौकी से थोड़े आगे का व्यू है। और टूरिस्ट आजकल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं न्यू ईयर मनाने।
क्योंकि बंजार साइड भी काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट पॉइंट बना दिए अब, तो उधर भी बहुत सारे थे और जाम इतना लग रहा था। कल भी हमें जाती बार जाम लगा और आती बार भी मुझे आगे जाम लगा। आधे रास्ते तक तो हस्बैंड थे, उसके बाद वो चले गए ड्यूटी, वहाँ से आई मैं अकेली। और ये है व्यू, देखो चील के पेड़ है और सिंगल वे रोड है, डबल रोड नहीं है। आगे आपको डबल वे भी मिलेगा। आजकल हमारा चला है 4 लाइन का काम, तो मैं सोचा चला, अभी वो ड्राइव कर रहे थे, मैं सोचा थोड़ा सा व्यू ले लेती हूँ। उधर तो बर्फ़ ही बर्फ़ थी, यहाँ पे मौसम बिल्कुल अच्छा है, साफ़ है। तो ये मैंने थोड़ा सा व्यू लिया आपके लिए। और नीचे है नदी और ये है आगे माता रानी, चंबाली माता बोलते हैं इनको, ये है माता। और यहाँ बन रहा है एक पेट्रोल पंप। अब हमें भी सुविधा हो रही है, नहीं तो हमें लारजी से तेल डाल के आना पड़ता था। अब यहाँ पे भी पेट्रोल पंप बनाया गया, तो व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं सोचा चलो थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। यहाँ से आगे कोई बर्फ़बारी नहीं है, मौसम बिल्कुल अच्छा है। धूप खिल गई थी थोड़ी थोड़ी सी। और ये है और से पीछे का लार्ज साइड का व्यू दिखा रही हूँ मैं आपको। अगर जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है वो तो जानते होंगे, बाकी लोगों को नहीं पता। तो ये पर दूसरी साइड का व्यू दिखा रही हूँ मैं। अच्छा लग रहा था व्यू, मैंने सोचा चलो थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ। नारसा पहुँच गई हूँ, जाम में फंस गई हूँ बुरी तरह से। आजकल 4 लाइन का काम लगा है तो बहुत जाम लगता है। आती बार भी हमें काफ़ी जाम लगा, तो आती बार तो हम दोनों थे, अभी मैं अकेली हूँ। शूट करने वाला कोई नहीं है तो मैं खुद शूट कर रही हूँ। अभी जाम लगा तो गाड़ी खड़ी है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा शूट करती हूँ, आके दिखाती हूँ आपको जाम। देखो कबल्ला ही जाम, बहुत ही ज़्यादा जाम लगा। तो ये है जाम। और चलो मैं वीडियो का एंड भी यहीं पे कर लेती हूँ। अगर आपको मेरी ये स्नो वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।